ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे धारणा करने का पहला आधार है निश्चय कि ज्ञान सागर बाप स्वयं आकर के हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते जब पढ़ाने वाले पर निश्चय होगा तभी धारणाएं भी मजबूत होंगी, और जब धारणाएं मजबूत होंगी तो बाबा ने कहा अचल अडोल अवस्था बन जाएगी, तभी सतयुग में बहुत ऊंचा पद पा सकेंगे। बाबा कहते बच्चे यहाँ तुम पावन बनते हो, यह पढ़ाई पढ़ते हो, ब्रह्मचर्य में रह करके राजयोग की पढ़ाई पढ़ते तो फिर अनेक जन्मों के लिए विकारों की बाँस निकल जाती है। बाबा कहते सतयुग में सब कुछ होगा परंतु विकारी बाँस नहीं होगी। वहाँ पे बाबा ने कहा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें मिलेंगी, आपस में खेलेंगे कूदेंगे, लेकिन यह विकार बाबा ने कहा यहीं छोड़ करके चले जाएंगे। बाबा समझाते जितना तुम याद में रहते हो, निश्चय पक्का करते हो, उतना उतना ज्ञान की धारणाएं बनती जाती हैं। बाबा कहते यह अवस्था पक्की करनी है कि एक बाप के सिवाय दूसरा और कोई भी याद न आए। ओम शांति। मैं निर्विघ्न सेवाधारी आत्मा हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। 30/5/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें पहला पहला निश्चय चाहिए कि बाप दादा हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर बाप है। कोई मनुष्य किसी को सुख शांति दे नहीं सकता। प्रश्न है सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, उस मंजिल को पाने का पुरुषार्थ क्या है। उत्तर है एक बाप की याद पक्की हो जाए, बुद्धि और कोई की तरफ न जाए, यह है ऊंची मंजिल। इसके लिए आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। जब तुम आत्माभिमानी बन जाएंगे तो सब विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, देह के तरफ बिल्कुल दृष्टि न जाए। यह मंजिल है, इसके लिए आत्म अभिमानी भाव। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इनको ब्रह्मा बाबा को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। आज के दिन को सतगुरुवार कहते हैं। गुरुवार कहना भूल है। सतगुरुवार, गुरु लोग तो बहुत ढेर है, सतगुरु एक ही है। बहुत है जो अपने को गुरु भी कहते हैं, सतगुरु भी कहते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो गुरु और सतगुरु में तो फर्क है ना। सत अर्थात तुथ, सत्य एक ही निराकार बाप को कहा जाता, ना कि मनुष्य को। सच्चा ज्ञान तो एक ही बार ज्ञान सागर बाप आकर के देते हैं। मनुष्य को कभी सच्चा ज्ञान दे नहीं सकते। सच्चा है ही एक निराकार बाप। इनका नाम तो ब्रह्मा है, यह किसी को ज्ञान दे न सके। ब्रह्मा में ज्ञान कुछ भी था नहीं, अभी भी कहेंगे इसमें सारा ज्ञान तो है नहीं। संपूर्ण ज्ञान तो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा में ही है। अभी ऐसा कोई मनुष्य है नहीं जो अपने को सतगुरु कहला सके। सतगुरु माना संपूर्ण सत्य। तुम जब सत बन जाएंगे तो फिर यह शरीर नहीं रहेगा। मनुष्य को कभी सतगुरु कह नहीं सकते। मनुष्यों में तो पाई की भी ताकत नहीं है। यह खुद कहते मैं भी तुम्हारे जैसा मनुष्य हूँ, इसमें ताकत की बात उठ नहीं सकती। यह तो बाप पढ़ाते हैं, ना कि ब्रह्मा। यह ब्रह्मा भी उनसे पढ़कर फिर पढ़ाते,
तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाने वाले भी परम पिता परमात्मा सतगुरु से पढ़ते हो। तुमको उनसे ताकत मिलती है। ताकत का मतलब यह नहीं कि कोई को घूंसा मारो जो गिर पड़े। नहीं, यह है रूहानी ताकत जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। याद के बल से तुम शांति को पाते हो और पढ़ाई से तुमको सुख मिलता है। जैसे और टीचर्स तुमको पढ़ाते हैं वैसे बाप भी पढ़ाते हैं। यह भी पढ़ते हैं, स्टूडेंट है। देहधारी जो भी है वह सभी स्टूडेंट हैं। बाप को तो देह है नहीं, वह निराकार है और वही आकर के पढ़ाते हैं। जैसे और स्टूडेंट पढ़ते वैसे तुम भी पढ़ते हो। इसमें मेहनत की तो बात ही नहीं है। हमेशा समय ब्रह्मचर्य में ही पढ़ने समय हमेशा ब्रह्मचर्य में रहते हैं। ब्रह्मचर्य में पढ़कर जब पूरा करते तब बाद में विकारों में गिरते। मनुष्य तो मनुष्य जैसे ही देखने में आते। कहेंगे यह फलाना आदमी है, यह LLB है, यह ऑफिसर है। पढ़ाई पर टाइटल मिल जाता, शक्ल तो वही है। उस जिस्मानी पढ़ाई को तुम जानते हो। साधु संत आदि सब शास्त्र जन्म जन्मांतर पढ़ते आए, उसमें कोई बड़ाई नहीं है। उससे कोई को शांति मिल नहीं सकती। खुद भी शांति के लिए धक्के खाते हैं। जंगल में अगर शांति होती तो फिर वापस क्यों लौटते। मुक्ति को तो कोई पाता नहीं। जो भी अच्छे अच्छे नामी ग्रामी राम कृष्ण परमहंस आदि होकर गए हैं वह भी सब पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आ गए हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति को कोई पाते नहीं। तमो प्रधान बनना ही है। देखने में तो कुछ नहीं आता। कोई से पूछो तुमको गुरु से क्या मिलता है तो कहेंगे शांति मिलती है, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। शांति का अर्थ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा है ज्ञान का सागर और कोई साधु संत गुरु आदि शांति का सागर हो न सके। मनुष्य किसको शांति दे नहीं सकते। तुम बच्चों को पहले पहले तो निश्चय करना है। शांति का सागर एक बाप है जो हमको पढ़ाते हैं। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता वह भी बाप ने समझाया है। मनुष्य मनुष्य को कभी सुख शांति दे नहीं सकते। यह ब्रह्मा उनका रथ है, तुम्हारे जैसा स्टूडेंट ही है। यह भी ग्रस्त व्यवहार में रहने वाला था। सिर्फ बाप को अपना रथ लोन पर दिया है, सो भी वानप्रस्थ अवस्था में। तुमको समझाने वाला एक बाप है। वह बाप कहते हैं सबको निर्विकारी बनना है। जो खुद नहीं बन सकते तो फिर अनेक प्रकार की बातें करेंगे, गालियाँ भी देंगे। समझते हैं हमारा जन्म जन्मांतर का भोजन जो बाप का वर्षा मिला हुआ है वह छुड़ाते हैं। अब छुड़ाते तो बेहद का बाप है ना, इनको भी उसने छुड़ाया। बच्चों को भी बचाने की कोशिश की, जो निकल सके उनको निकाला। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। सर्वशक्तिमान एक ही निराकार बाप को कहा जाता और किसको कहा नहीं जाता।
वही तुमको नॉलेज दे रहे हैं, बाप ही तुमको समझाते हैं। यह विकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इनको छोड़ो। फिर जो नहीं छोड़ सकते वह कितना झगड़ा करते हैं। माताएं भी कोई कोई ऐसी निकल पड़ती जो विकार के लिए बड़ा हंगामा करती हैं। अभी तुम हो संगम युग पर, यह भी कोई नहीं जानते कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते। बहुत हैं जिनको पूरा निश्चय है, कोई को सेमी निश्चय है और कोई को 100%, कोई को 10% भी नहीं है। अब भगवान श्रीमत देते, बच्चे मुझे याद करो। यह है बाप का बड़ा फरमान। निश्चय हो तब तो उस फरमान पर चले ना। बाप कहते, मेरे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझो। जैसे तुम बच्चे पढ़ते हो तो यह भी पढ़ता है। सब स्टूडेंट हैं, पढ़ाने वाला एक टीचर है। वह सब मनुष्य पढ़ाते हैं, यहाँ तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं। तुम आत्माएं पढ़ती हो, तुम्हारी आत्मा फिर पढ़ाती है। इसमें बहुत आत्म अभिमानी बनना है। बैरिस्टर इंजीनियर आत्मा ही बनती। आत्मा को अब देह अभिमान आ गया है। आत्म अभिमानी के बदले देह अभिमानी बन पड़े हैं। जब आत्म अभिमानी हो तब विकारी कहला न सके। उनको कभी विकारी ख्यालात भी नहीं आ सकता। देह अभिमान से ही विकारी ख्याल आते हैं। फिर विकार की भी दृष्टि से देखते हैं। देवताओं की तो कभी विकारी दृष्टि हो न सके। ज्ञान से फिर दृष्टि बदल जाती है। सतयुग में ऐसे थोड़े प्यार करेंगे, डांस करेंगे, वहाँ प्यार करेंगे परंतु विकार की बांस नहीं होगी। जन्म जन्मांतर विकार में गए हैं तो वह नशा मुश्किल उतरता है। बाप निर्विकारी बनाते तो कई बच्चियाँ बिल्कुल मजबूत हो जाती हैं। बस हमको पूरा निर्विकारी बनना है। हम अकेले थे, अकेले ही जाना है। उनको कोई थोड़ा टच करेगा तो अच्छा नहीं लगता। कहेंगे यह हमको हाथ क्यों लगाते, इनमें विकारी बांस है, विकारी हमको टच भी न करे। इस मंजिल पर पहुंचना है, देह तरफ बिल्कुल दृष्टि ही न रहे। वह कर्मातीत अवस्था अभी बनानी है। अभी तक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आत्मा को ही देखते हैं। मंजिल है, बाप हमेशा कहते रहते, बच्चे अपने को आत्मा समझो। यह शरीर दुम है जिसमें तुम पार्ट बजाते रहते हो। कई कहते इसमें शक्ति है, परंतु शक्ति की कोई बात ही नहीं है। यह तो पढ़ाई है, जैसे और भी पढ़ते हैं और यह भी पढ़ते हैं। प्योरिटी के लिए कितना माथा मारना पड़ता, बड़ी मेहनत है। इसलिए बाप कहते, एक दो को आत्मा ही देखो। सतयुग में भी तुम आत्माभिमानी रहते हो। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, विकार की बात नहीं। यहाँ रावण राज्य में सब विकारी हैं। इसलिए बाप आकर के निर्विकारी बनाते हैं। नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। आत्मा पवित्र बनने बिगर ऊपर जा न सके। हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता, फिर भी पद कम हो पड़ता है। यह राजधानी स्थापन हो रही है।
बच्चे जानते हैं स्वर्ग में एक आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। पहले पहले तो जरूर राजा रानी होंगे, फिर डिनाइस्टी होगी, प्रजा ढेर बनती है। उसमें अवस्थाओं में फर्क पड़ेगा। जिनको पूरा निश्चय नहीं वह तो पूरा पढ़ भी न सके, पवित्र बन न सके। आधा कल्प के पतित एक जन्म में 21 जन्मों के लिए पावन बने। मौसी का घर है क्या? मुख्य है ही काम की बात, क्रोध आदि का इतना नहीं है। कहाँ बुद्धि जाती है तो जरूर बाप को याद नहीं करते। बाप की याद पक्की हो जाएगी तो फिर और कोई की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। बहुत ऊंची मंजिल है। पवित्रता की बात सुनकर आग में जल मरते हैं। कहते हैं यह बात तो कभी कोई ने कही नहीं, कोई शास्त्र में नहीं है, बड़ा मुश्किल है। उनको तो पुनर्जन्म में ले फिर संन्यास धर्म में ही जाना है, वही संस्कार ले जाते। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, समझाया जाता भल घर में रहो। उन्हों को भी समझाओ अब है संगम युग। पवित्र बनने बिगर सतयुग में देवता बन नहीं सकेंगे। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो वह प्रजा बनती जाती है। प्रजा तो ढेर होती है ना। सतयुग में वजीर भी नहीं होते, क्योंकि बाप संपूर्ण ज्ञानी बना देते हैं। वजीर आदि चाहिए अज्ञानियों को। इस समय देखो एक दो को मारते कैसे हैं। दुश्मनी का स्वभाव कितना कड़ा है। अभी तुम समझते हम यह पुराना शरीर छोड़ जाकर नया लेते हैं, कोई बड़ी बात है क्या? वह दुख से मरते, तुमको सुख से बाप की याद में जाना है। जितना मुझ बाप को याद करेंगे तो सब भूल जाएंगे, परंतु यह अवस्था तब हो जब पक्का निश्चय हो। निश्चय नहीं तो याद भी ठहर नहीं सकती। नाम मात्र सिर्फ कहते, निश्चय नहीं तो याद काहे को करेंगे। माया निश्चय से हटाती तो वैसे के वैसे बन जाते हैं। अर्जुन को भी साक्षात्कार हुए। यह तो कहता है मैं सृष्टि के रचयिता रचना को नहीं जानता था, मेरे को कोई तो सुनाएगा। मैंने 12 गुरु किए, फिर सबको छोड़ना पड़ा। गुरु ने तो ज्ञान दिया नहीं तो सतगुरु ने अचानक प्रवेश किया। बाप ने प्रवेश किया, साक्षात्कार कराया कि यह तो बाप ज्ञान देने वाला है, तो उस गीता को फिर छोड़ दिया। गीता है माई बाप, वह बाप ही है जिसको त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कहते। कुमारियाँ तो होती है पवित्र, उनके लिए तो बहुत सहज है। शादी के बाद तो कितने संबंध बढ़ जाते, इसलिए देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। वास्तव में आत्मा शरीर से अलग है, परंतु आधा कल्प देह अभिमानी रहे हैं। बाप आकर अंतिम जन्म में आत्माभिमानी बनाते तो मुश्किल भासता है। पुरुषार्थ करते करते कितने थोड़े पास होते हैं। 8 रत्न निकलते, अपने से पूछो हमारी लाइन क्लियर है? एक बाप के सिवाय और कुछ याद तो नहीं आता। यह अवस्था पिछाड़ी में होगी। आत्माभिमानी बनने में बहुत मेहनत है।
अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, ज्ञान से अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना है। आत्माभिमानी बन विकारी ख्यालात समाप्त करने हैं। किसी भी विकार की बांस न रहे, देह तरफ बिल्कुल दृष्टि न जाए। दूसरी पॉइंट, बेहद का बाप ही हमको पढ़ाते, ऐसा पक्का निश्चय हो तब याद मजबूत होगी। ध्यान रहे माया निश्चय से जरा भी हिला न दे। वरदान सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। सेवा भाव सफलता दिलाता। सेवा में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव कहेंगे, सेवा भाव नहीं कहेंगे। किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स होता है तो मेहनत भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा लगता और स्वयं की संतुष्टि भी नहीं होती। सेवा भाव वाले बच्चे स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। वे सदा उड़ती कला का अनुभव करते। उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता और दूसरों का कल्याण करता है। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है। ओम शांति।